अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में जो कहानी लेकर आया हूँ, उम्मीद करता हूँ इस कहानी से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, एक शख्स को घोड़े की रेस खेलने का बहुत शौक़ था। उसके पास तरह तरह की नस्ल के घोड़े दस्तयाब थे। एक दिन उसका एक दोस्त किसी नायाब नस्ल का घोड़ा लेकर आया बतौर गिफ्ट, कि जिसे देखकर उसका दोस्त हैरान हो गया और उसने कहा, वल्लाह, मांगो मुझसे, क्या मांगते हो इसके बदले में। ये वो नस्ल है जिसकी आज तक मुझे ख्वाहिश थी, मगर मैं इसे हासिल नहीं कर सका। उसके दोस्त ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अरे छोड़ो यार, मेरी तरफ से तुम इसे तोहफा समझो और तोहफे की कोई कीमत नहीं होती। वो शख्स उस घोड़े को घर ले आया और उसे अपने बच्चों की तरह पालना शुरू कर दिया। उस शख्स ने उस घोड़े का नाम रुकू रखा। वो रुकू से बहुत मोहब्बत करता था और बाकी तमाम घोड़ों से ज़्यादा वो रुकू से मोहब्बत करता था। रुकू से चाहत थी, उसे लगाव था उसे। वो रुकू की दिन रात खिदमत करना शुरू हो गया। देखते ही देखते रुकू जवान हो गया। अब जब रुकू जवान हुआ तो उसने सोचा कि मैं इसको रेस की ट्रेनिंग देता हूँ। वो रुकू को रेस की ट्रेनिंग देने के लिए एक दिन खुले मैदान में ले गया। उसने रुकू से कहा, भागो। वो रुकू को भगाने की कोशिशों में लग गया, मगर रुकू जैसा था वैसा ही रहा। वो नहीं भाग रहा था। वो एक जगह पे खड़ा, बस उसी जगह पे खड़ा रहा। वो चलता तो बिल्कुल आराम आराम से। रुकू का ये रवैया उस आदमी के लिए गहरे सदमे का बाइस बना। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। परेशानी में सारी रात वो सो ना सका, क्योंकि ये वो नायाब नस्ल का घोड़ा था कि जिसके बारे में मशहूर था कि इस नस्ल का घोड़ा कभी रेस में हारता नहीं और ये हमेशा पहली पोजीशन पे ही आता है। रुकू का एक दिन का रवैया, फिर 2 दिन का रवैया, फिर 3 दिन का रवैया, मुसलसल यही रवैया उस इंसान को परेशान करता जा रहा था। देखते ही देखते वो इंसान सोच और परेशानी में इस कदर आ गया कि वो अब लोगों से पूछने लग पड़ा कि मैं इस घोड़े का क्या करूं। उसके जहन में मुख्तलिफ तरह के ख्याल आ रहे थे और लोग उसे मुख्तलिफ तरह के तजुर्बे बता रहे थे, लेकिन अब तक जो भी लगाया गया तजर्बा था वो सब नाकाम था। एक दिन उस आदमी ने अपने वालिद से मशवरा किया, अब्बा जान, मैं ये घोड़ा लाया तो हूँ, लेकिन ये दौड़ता नहीं है। मैं क्या करूँ? मेरे बाकी तमाम घोड़े बूढ़े हो रहे हैं। अब मेरी यही आस और उम्मीद है, अगर ये रेस में नहीं दौड़ेगा तो मैं कहाँ जाऊँगा? मैं तो सड़क पे आ जाऊँगा। उसके बाप ने कहा, बेटे, मुझे एक रात का वक्त दो, मैं सुबह तुम्हें सोच कर बताऊँगा। वो आदमी ये बात कह के सो गया। जब सुबह हुई तो उसने अपने बेटे को एक मशवरा दिया। उसके बाप ने कहा कि बेटे, इसको पूरा दिन भूखा रखो और जब शाम का वक्त आए तो एक घोड़े की पूंछ के पीछे थोड़ी सी घास बांध देना, तुम्हारा घोड़ा खुद ब खुद दौड़ना शुरू हो जाएगा। उस शख्स ने अपने बाप की बात पे अमल किया। पूरा दिन रुकू को भूखा रखा और शाम के वक्त एक घोड़े की पूंछ पे थोड़े से घास के तिनके बांध दिए और रुकू को दिखाया और उस घोड़े को भगाना शुरू कर दिया। रुकू देखते ही देखते इतना तेज़ भागा कि उसने सारे घास के तिनके उस घोड़े के पीछे से उतार के खा लिए। उस शख्स को अब यकीन हो गया था कि वाकई ज़रूरत से ज़्यादा जब हमें आसाइशें मिल जाती हैं तो फिर हमारा हाल भी रुकू की तरह होता है। कोई काम हमसे नहीं होता, बस बिस्तर होता है और हम होते हैं। फिर रुकू ऐसा दौड़ा कि उस रुकू ने कभी मुड़ के पीछे नहीं देखा। रुकू हर रेस में अव्वल आया और रुकू ने हर मैदान फतेह किया। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी भी इस रुकू की तरह ही है। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी और हमारी मिसाल भी रुकू की तरह ही है। हम लोग भी जब हमें ज़रूरत से ज़्यादा आसाइशें मिलती हैं, खुशियाँ मिल जाती हैं, तो हम अपाहज होके रह जाते हैं। हम सिर्फ बिस्तर के होके रह जाते हैं। जब हमारे पास खाने के लिए होता है तो हमारा दिल नहीं करता कि हम जाके बाहर कमाएं, लेकिन जब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होता तो फिर हम आखिरी हद तक ज़ोर लगा देते हैं कुछ कमाने के लिए। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे दोस्तों, यारों और रिश्तेदारों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।
اللہ حافظ.